आज का मेरा ये वीडियो बहुत खास वीडियो है, इसलिए आप सभी खूब गौर से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और चिंतन करिए। इस कहानी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून बन गई। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम संजीत कुशवाहा है। आप मुझे पुजारी मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। एक पवित्र घर जिसका नाम रामायण होता है। रामायण जैसे पवित्र घर में 4 बेटे जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न 2 बेटे और 1 बेटियों को जन्म देते हैं। 2 बेटों का नाम लव और कुश रखते हैं और अपने लाडली बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा रखते हैं, जिसे इस दौर में सोनाक्षी खातून के नाम से भी लोग पुकारने लगे हैं। अब इस परिचय को मैं यहीं पे बंद करता हूं और आपको कुछ पहले के दौर में लेकर के चलता हूं। मैं उसी शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहा हूं जिन्हें एक नेता या एक अभिनेता के रूप में भी पहचाना जाता है। नेता इसलिए कि वो सांसद भी जीते हैं, अभिनेता इसलिए कि कई एक फिल्मों में वे काम कर चुके हैं। और वही शत्रुघ्न सिन्हा की मैं बात कर रहा हूँ जो कभी ये नहीं चाहते थे। बहुत पहले की ये कहानी है। शत्रुघ्न सिन्हा कतई नहीं चाहते थे कि किसी भी घर की बहू या बेटी बॉलीवुड में पैर रखे और किसी के साथ कंप्रोमाइज करके खुद को हीरोइन के रूप में प्रस्तुत करे। शत्रुघ्न सिन्हा इस बात के भी विरोधी थे। वो इसलिए भी नहीं चाहते थे कि किसी के बेटी बॉलीवुड में आए, क्योंकि बॉलीवुड में सभी जाकर के अपने अभिनय का प्रदर्शन नहीं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं। इस बात के वो विरोधी थे। सभी लोग उनके विचारों से सहमत थे। इस बात के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत बड़ाई भी समाज में होती थी। लेकिन वही शत्रुघ्न सिन्हा जो चाहते थे कि किसी की भी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाए, उनकी खुद की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने इस बंधन को भी तोड़ा और इस सीमा को भी लांघ करके फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा। तब जब दबंग फिल्म की शूटिंग हो रही थी, आप सबों ने देखा दबंग फिल्म को काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों ने देखा। फिल्म ने बहुत सारा कमाई किया। जब उसकी शूटिंग हो रही थी, मतलब जब उसकी नींव पड़ी थी, तब सलमान खान के फिल्म में काम करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा पैर रखती है। तब सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर जाहिर इकबाल की नज़र पड़ती है। चर्चाओं का बाजार तो उस समय भी बड़ा गर्म था। हालांकि इस बात को कुछ लोगों ने दबा दिया था। कहते हैं कि चिंगारी को दबाओगे तो एक दिन शोला बनेगा। और ऐसा ही ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जाहिर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती हो गई, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और इस बात की जानकारी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पूरे हिंदुस्तान और बॉलीवुड के तमाम लोगों को चला कि जाहिर इकबाल का प्रेम प्रसंग, जिसको गाँव में कहते हैं, मतलब सोनाक्षी सिन्हा जाहिर इकबाल से प्यार करने लगी। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बाप के इज्जत को तार तार तो किया ही, अपने उस महल जिसमें पैदा हुई, जिसका नाम रामायण है मित्रों, रामायण जैसे महल की मर्यादा को भी सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ा है। यह कहानी पूरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी है, सोनाक्षी सिन्हा से सोनाक्षी खातून कैसे बनी। जाहिर इकबाल से प्यार होता है, काफ़ी लंबे समय तक यह प्यार मोहब्बत चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। इसकी चर्चा सभी लोगों को होती है। लेकिन मामला सर पे तब चढ़ जाता जब दोनों ने शादी का ऐलान किया और शत्रुघ्न सिन्हा से जब सवाल पूछा गया, राम, लक्ष्मण, भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी, आपकी बिटिया जिसे आपने अपने रामायण महल में जन्म दिया, वो जाहिर इकबाल से शादी कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तब शत्रुघ्न सिन्हा अब करे तो करे क्या, मरता क्या नहीं करता, पलट के जवाब तो दे नहीं सकते। लेकिन जवाब में ये कहते हैं कि आजकल के लड़के और लड़कियां कहाँ पूछते हैं कि हमको शादी करना है, वो सीधा इनविटेशन भेजते हैं। यह सुनकर के शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सोनाक्षी सिन्हा ने सभी मर्यादाओं को लांघ दिया, सभी सीमाओं को तोड़ दिया, अपने बाप की इज्जत को तार तार तो किया ही, साथ में सनातन को मानने वाले लोगों को भी नीचा दिखा दिया। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो किया और जाहिर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ जो किया, माफ़ कीजिए, सोनाक्षी सिन्हा नहीं, सोनाक्षी खातून के साथ जो अब करेगा, ये एक लव जिहाद है। इस पर कई बड़े संतों का बयान भी आया है। अब पता नहीं शत्रुघ्न सिन्हा कैसे लोगों को मुंह दिखा पाते होंगे। इस बात की मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस बारे में आप बताइएगा कि अब उनकी प्रतिष्ठा समाज में किस प्रकार से हो गई होगी।
बाकी सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी खातून बन गई। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसमें एक फ्रिज में, एक रेफ्रिजरेटर में सोनाक्षी सिन्हा के बैठे हुए तस्वीर वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को अपनी बेटी सोनाक्षी खातून को एक फ्रिज और एक बड़ा सा बैग भी देना चाहिए था, ताकि उसमें कीमा बना करके उसे पैक करके वापस भेजे। बाकी ये पूरी कहानी थी, दबंग के फिल्म के समय से, शूटिंग के समय से शुरू हुई और अब इस कहानी की अंत अभी नहीं हुई है। अब इस कहानी का इंटरमिशन हुआ है। अब इस बात पे ध्यान रखना है कि जाहिर इकबाल और सोनाक्षी खातून के ये रिश्ते कितने लंबे समय तक चल पाते हैं। क्या सामान्य जीवन में पति पत्नी जिस प्रकार से जीवन जीते हैं वैसे ही जीवन जिएंगे, या सानिया मिर्जा वाला हाल इनका भी हो जाएगा। चलिए, बाकी ये पूरा वीडियो देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा। अब ज़रूरत है, आप सभी समाज के लोगों से विनती है कि आप लोग अपने बच्चों और बच्चियों के ऊपर खूब ध्यान रखें। जितना ध्यान से आप उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं उतना ही ध्यान उनके रक्षा में भी लगा दें, ताकि आप और आपका समाज, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा सब सुरक्षित बचा रहे। चलिए, वीडियो देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा। जय हिंद।